पंप करता है? ब्लड का। किसका? ब्लड का। तो देखिए हृदय क्या होता है? परिसंचरण तंत्र का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मानव हृदय जो होता है वो परिसंचरण तंत्र का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। केवल रक्त परिसंचरण ही अनिवार्य नहीं होता है, ठीक? ऐसा नहीं कि केवल रक्त का परिसंचरण हो गया बस खत्म। तो शरीर में केवल रक्त परिसंचरण ही अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि इसमें पंप की भी आवश्यकता पड़ती है। एक पंप होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है इसमें, ठीक? करता क्या है ये देखिए, मानव हृदय क्या करता है? अशुद्ध रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग से एकत्रित कर लेता है। हमारे शरीर में कुछ शुद्ध है, कुछ अशुद्ध रक्त भरा होता है ना। तो जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर में, तो सारे अशुद्ध रक्त को शरीर से खींच लेता है और एकत्र करके क्या करता है? रक्त को शुद्धिकरण है, जो खराब ब्लड है, जो बेकार का खून है, इसका क्या करता है? वो शुद्धिकरण करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। किसमें भेज देता है? फेफड़ों में भेज देता है। समझ में आ गया ना? शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है उसको एकत्रित कर लेता है और एकत्रित करके उसका शुद्धिकरण करने के लिए कि भैया इसको शुद्ध करना है, फेफड़ों के पास चल, फेफड़े के पास जाकर देता है, क्या लो भैया ये बेकार का खून है और भैया इसका क्या कर दो? शुद्धिकरण कर दो, ठीक? इसको शुद्ध कर दो, ठीक है? तो ये काम कौन करता है? हृदय करता है। क्या करता है ये? शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है उसको एकत्र कर लेता है, अपने पास इकट्ठा कर लेता है, उसको लेके फेफड़े के पास चला जाता है, कहता है लो भैया जो अशुद्ध है वो है, इसका शुद्ध कर लो, ठीक? तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़े कर देते हैं। फिर क्या होता है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो होता है शरीर में पुनः संचारित हो जाता है, ठीक? तो हृदय का कितना काम है? अशुद्ध रक्त को शरीर से एकत्रित करके शुद्धिकरण हेतु फेफड़े के पास भेज देना, फेफड़ों से शुद्ध रक्त पुनः शरीर में पहुंचा दिया जाता है। आंतरिक संरचना इसकी ये होती है। आंतरिक संरचना में क्या होता है? सबसे पहले इसमें दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। क्या होते हैं? दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। दो अलिंद कौन कौन से होते हैं? एक दायां अलिंद होता है, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद। इसी तरह दो निलय भी होते हैं, एक दायां निलय और एक बायां निलय। दाएं अलिंद में क्या होता है? दाएं बाएं दो अलिंद होते हैं जो कि दाएं और बाएं में बटे होते हैं। इसके द्वारा एक अंतरापट होता है जिसके द्वारा ये दाएं और बाएं में बटे होते हैं। समझ में आ गया? दो अलिंद होते हैं जो एक अंतरापट द्वारा, ऐसे नहीं डिवाइड होता है। जैसा मान लिया तुम लोग घर में दो भाई हो और दोनों भाई को जब बंटवारा होता है तो कैसा बंटवारा होता है? घर में एक दीवार उठा दी जाती है, एक पट्टा बना दिया जाता है ना, इधर बड़ा भाई और इधर छोटा भाई। इसी तरह से इसमें भी एक अंतरापट बना होता है, उस अंतरापट के द्वारा ये दाएं और बाएं में डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने वाली फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं। बाएं जो बायां अलिंद होता है, तो बायां अलिंद में क्या होता है? फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है शरीर में, ठीक? किसके द्वारा आता है? ऐसा तो है नहीं वहां फेंक नहीं जाओ शरीर में हो पहुंच गया शरीर में, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो क्या होता है? जब फेफड़ों से शुद्ध रक्त शरीर में यानी बॉडी में हमारे जाएगा तो किसी न किसी चीज के द्वारा, नलिका द्वारा जाएगा। तो जिन शिराओं द्वारा फेफड़ों में खून जाता है उनको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिराएं। क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त शरीर में किसके द्वारा जाता है? तो आपको बताना होगा, टिक करना होगा, फुफ्फुस शिराओं द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराओं द्वारा। ये कहाँ मिलती है? बाएं अलिंद में, याद रखना, ठीक? बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाने के लिए फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं। और दाएं अलिंद में क्या होता है? इसमें पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा दोनों खुलते हैं। क्या क्या खुलता है? पश्च महाशिरा, ये अग्र महाशिरा है अग्र महाशिरा और ये पश्च महाशिरा है। ये कहाँ खुलता है? दाएं अलिंद में। ये दायां अलिंद इधर ही होता है, किधर होता है? इधर ही होता है और इसमें खुलता है अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा। इसके बाद आता है निलय। जैसे कि यहाँ पर दायां और बायां दो निलय था, अभी मैंने बताया दायां निलय और बायां निलय कैसा था। अच्छा बताइए, दोनों निलय जो होते हैं, सॉरी दोनों अलिंद, ये किसके द्वारा बटे होते हैं? मिस्टर सूरज, लिसन टू मी केयरफुली। दो अलिंद जो होते हैं किसके द्वारा बटे होते हैं? नहीं पता ना?
अभी तो मैंने बताया अंतरा पट द्वारा ये दाएं बाएं में बटे होते हैं, याद रखा करो। किसके द्वारा बटे होते हैं? अंतरा पट के द्वारा बटे होते हैं। दाएं और बाएं में सेम इसी तरह से दो निलय भी होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। अब दायां निलय में देखो क्या होता है, निलय का पेशी स्तर मोटा होता है। निलय का जो पेशी स्तर होगा वो अलिंद की अपेक्षा कैसा होगा? मोटा होगा। ठीक, तो समझ गए इसका, यानी कि अलिंद का जो पेशी स्तर होता है पतला होता है और निलय का पेशी स्तर अलिंद की अपेक्षा मोटा होता है। और सबसे अधिक मोटा निलय जो होता है वो बाएं निलय का पेशी स्तर होता है। इसका बाएं निलय का पेशी स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। दाएं निलय में पल्मोनरी चाप खुलती है। क्या खुलती है? दाएं निलय में पल्मोनरी चाप खुलती है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती है। ठीक, तो ये पल्मोनरी जो निलय पल्मोनरी चाप होती है ये क्या काम करती है? पल्मोनरी चाप क्या काम करती है? पल्मोनरी चाप जो खुलती है ये क्या काम करती है? अशुद्ध रक्त जो होता है उसको फेफड़ों में पहुंचाने का काम कौन करती है? पल्मोनरी चाप। देखिए जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी शरीर, और इसी शरीर में यहाँ पर मान लो फेफड़े हैं, तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त है ये सब एकत्र करके कहाँ जाएगा? ये फेफड़ों में। अब जिस नली के द्वारा ये जा रहा है ऐसे, है ना, इस नली को हम कहते हैं पल्मोनरी चाप। क्या कहते हैं? पल्मोनरी चाप। और फिर उसके बाद में भी मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? जो इधर यानी इससे और पुनः शरीर में जो जाएगा रक्त भेजा जाता है, हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में जाता है और शरीर का अशुद्ध रक्त फेफड़ों में आता है। तो अशुद्ध रक्त जो फेफड़ों में आया तो इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े में लाया गया। फेफड़े ने जब शुद्ध किया तो इसको पुनः शरीर में भेजा जाएगा। भेजा जाता कि नहीं भेजा जाता? और जिसके द्वारा ये भेजा जाता है उस चाप को हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिराएं। शुद्ध रक्त को फेफड़ों से शरीर में भेजना इसके द्वारा जाता है फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। अशुद्ध रक्त को शरीर से फेफड़ों में लाना पल्मोनरी चाप कहलाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? बाएं निलय से कैरोटिको सिस्टेमिक चाप निकलती है। क्या निकलती है? जो बायां निलय होता है इससे कैरोटिको सिस्टेमिक चाप, कौन सी चाप? कैरोटिको सिस्टेमिक चाप निकलती है। ये क्या करती है? शुद्ध रुधिर का वितरण शरीर में कर देती है। जो शरीर में शुद्ध शरीर है ये पूरा, अब ब्लड यहाँ तक तो आ गया और उसको पूरे शरीर में ले जाने का काम करते हैं कैरोटिक सिस्टेमिक चाप। ठीक, अर्धचंद्राकार कपाट, किसमें? बाएं निलय में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। इन कपाटों का काम ये होता है कि जो रक्त शरीर में गया है, बॉडी में गया है, ये पुनः निलय में वापस ना आ जाए। ठीक, तो मान लिया ऐसे करके ये कोई नली है, इसमें यहाँ पर कपाट लगा हुआ है। ठीक है, जब रक्त इसमें भेजा जाता है शरीर में तो ये कपाट खुल जाता है, खुलेगा, और फिर जब ये रक्त पहुंच जाएगा शरीर में तो ये कपाट पुनः क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ताकि ये पुनः वापस ना जा सके। ठीक, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं इस टाइप से। ठीक, इस तरह से अर्धचंद्राकार होते हैं और रक्त को निलय में वापस आने से ये रोक देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया तुमको? निलय के बारे में बता दिया कि निलय का पेशी स्तर मोटा होता है, बाएं निलय का पेशी स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। फिर दाएं निलय में पल्मोनरी चाप निकलती है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती है। ठीक है, फिर बाएं निलय से कैरोटिका सिस्टेमिक चाप निकलती है जो शुद्ध रक्त को शरीर में क्या करती है? पहुंचाने का काम करती है। इसमें अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को वापस निलय में आने से रोक देते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये जो हृदय बना है इसका कार्य क्या है। ठीक, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है,
हृदय का कार्य क्या होता है देखिए। क्रिया विधि, क्रिया विधि किस तरह की क्रिया ये करता है। तो देखो अभी मैं तुमको क्रिया भी दिखाता हूँ। हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर एकत्र करके पुनः उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना होता है। अब देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रमुख कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से मतलब एक रक्त, जो रक्त होगा ये, ठीक, ये कहाँ चलाएगा, ये शरीर है, ठीक है, इसके विभिन्न अंगों से रक्त को कहाँ लाता है, फेफड़ों में, कहाँ लाता है, फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से कहाँ ले जाता है, शरीर में। ये होगा अशुद्ध रक्त और ये होगा शुद्ध रक्त, ठीक है। तो हृदय का मेन काम ये होता है कि शरीर से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाकर शुद्ध रक्त को शरीर में पुनः लाने का काम कौन करता है, हृदय करता है भैया, हमारी पंपिंग मशीन करती है, ठीक। शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है हृदय, रुधिर होगा यानी कि ब्लड, रुधिर को क्या कहते हैं, ब्लड यानी खून, इसको पंप करने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है हृदय, पंप करने का कार्य करता है। हृदय निरंतर लयबद्ध रूप से सिकुड़ता तथा शिथिल होता रहता है। कैसा होता रहता है, सिकुड़ता और शिथिल होता रहता है, सिकुड़ता है और शिथिल होता रहता है। अच्छा देखो, जब ये सिकुड़ता है, ठीक, ये लिख दो यहाँ पर, सिकुड़ता है और शिथिल होता है, तो इसके सिकुड़ने को हम संकुचन कहते हैं, प्रकुंचन। क्या कहते हैं, सिकुड़ने को हम प्रकुंचन कहते हैं और शिथिल होने को अनुशिथिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुशिथिलन, ठीक। हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं और शिथिल होने की क्रिया को अनुशिथिलन कहते हैं। इन चापों के आधार पर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। मैंने बताया था ना कि इसमें क्या पाया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट करते क्या है, चलो देखिए, हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन यानी सिस्टोल तथा शिथिल होने को अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोल कहते हैं। अलिंदों के शिथिल होने पर रुधिर महाशिराओं से अलिंदों में, जबकि निलयों के शिथिल होने पर अलिंदों से निलय में एकत्र हो जाता है। जब हृदय से प्रकुंचन होता है तो रुधिर अलिंदों से निलय में तथा निलयों से महाशिरा में धकेल दिया जाता है। जब प्रकुंचन होता है तो क्या होता है, जो रक्त होता है अलिंद से निलय में धकेल दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ठीक। हाँ, मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है, ठीक। जो मनुष्य का हृदय होगा, मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 से 75, कितनी बार, 72 से 75 बार स्पंदित होता है।
ये हृदय स्पंदन की दर कहलाती है। क्या कहलाएगी? हृदय स्पंदन की दर कहलाएगी। हृदय के दाएं बाएं भाग बिल्कुल पृथक रुधिर मार्गों का काम करते हैं। हृदय के जो दाएं और बाएं भाग होते हैं, हृदय में क्या होता है? एक दायां भाग होगा और एक बायां भाग होगा, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं? एकदम पृथक पृथक मार्ग होते हैं। कैसे होते हैं? पृथक मार्ग, अलग अलग मार्ग होते हैं, ठीक, एक जैसे नहीं होते हैं, एकदम अलग अलग मार्ग होते हैं। बस और इसमें देखो, हृदय जो होता है इसका काम क्या होता है बताओ? हृदय का काम होता है अशुद्ध रक्त को शरीर से एकत्र कर लेता है और उसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। शुद्ध होने के बाद पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। हृदय क्या करता है? रुधिर का पंप करता है, जो खून होता है उसकी पंपिंग करता है। इस तरह से ऐसे ठीक सिकुड़ता है, शिथिल हो जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर ये शिथिल हो जाएगा, ये सिकुड़ेगा, तो ये शिथिल हो जाएगा। जो सिकुड़ने और शिथिल होने की क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? सिकुड़ने की क्रिया को हम प्रकुंचन कहते हैं। वो सिकुड़ा है इसे तो ये क्या हुआ? प्रकुंचन हो गया, ठीक। और जब ये शिथिल हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुशिखलन कहते हैं, ठीक। इसमें एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। कैसा कपाट पाते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। अच्छा, मनुष्य का हृदय जो होता है दाएं और बाएं दो मार्गों में डिवाइड होता है और दोनों मार्ग एकदम अलग अलग होते हैं। मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है। इसी धड़कन को हृदय की गति कहा जाता है। क्या कहते हैं? हृदय की दर, ठीक। और बाकी तो मैंने आपको बताया है कि किसके द्वारा शरीर में जाता है, किसके द्वारा ये फेफड़ों में आता है, ठीक। नीले जैसे शुद्ध रक्त हो जाता है तो नीले में धकेल दिया जाता है ना। समझ गए हृदय के बारे में? पूरी जानकारी मिल गई, ठीक है।